आप सुन रहे हैं अनुराग कुमार जीनियस के लिखी किताब आई लव हेट स्टोरी मेरे यानी कृतिका के साथ ओनली ऑन बुक ऑडियो। मनीष के जाने के बाद अक्षय काफी देर तक उसी कुर्सी पर सोया रहा। ऐसा नशे के कारण हुआ था। दोपहर से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। पर वो जगा तब जब दरवाजे पर कई बार दस्तक दी गई। दस्तक लगातार अभी भी जारी थी। अब तक उसका नशा काफी उतर चुका था। वह बैठा और खुद को दुरुस्त करते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। फिर दरवाजा खोला, चौंका। रहा सहा नशा भी उतर गया। तुम? बाहर दीक्षा खड़ी थी। वह भी बदहवास सी लग रही थी। क्या बात है, तुम यहाँ इतनी डरी हुई क्यों हो? दीक्षा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे ठेलते हुए अंदर प्रविष्ट हुई। दरवाजा बंद कर वह पलटा। दीक्षा बेचैनी से टहल रही थी। क्या बात है? अक्षय ने फिर पूछा। मैं घर से भाग आई हूं। क्या? डैड ने मेरी शादी मनीष से तय कर दी है। वो अगले महीने मेरी शादी करवाना चाहते हैं उससे। पर मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। दीक्षा आकर अक्षय से लिपट गई और रोने लगी। अक्षय की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। हम यहाँ से भाग चलते हैं, बाहर कहीं भी शादी कर लेंगे। अक्षय खंभे की भांति खड़ा था। दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा था। जब कुछ देर और अक्षय नहीं बोला तो दीक्षा नाराज होकर उससे अलग हुई और गुस्से में बोली, क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वो मैं क्या तुम्हारा इरादा कुछ और है? अक्षय फिर नहीं बोला। क्या बोलता? दीक्षा ने अचानक आकर बड़ी डिमांड रख दी थी। वह सोच में पड़ गया था, पर वह दीक्षा को खोना नहीं चाहता था। दीक्षा फिर उससे लिपट गई और दुखी स्वर में बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम्हारे अलावा कोई और कबूल नहीं है मुझे। मैं तुम्हारे लिए डैड की सारी दुनिया दौलत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई हूं। अगर देर हुई तो सब खत्म हो जाएगा। क्षणिक देर मौन रहकर वह पुनः बोली, इससे पहले मेरे डैड हमें खोजते हुए यहाँ पर पहुंचे, हमें यहाँ से कहीं दूर, बहुत दूर निकल जाना चाहिए। कहाँ? कहीं पर भी, यहाँ से कहीं दूर। राधा मोहन ड्राइंग रूम में बैठे किसी से फोन पर बात कर रहे थे। तभी नौकर भागता हुआ आया। साहब, दीक्षा बिटिया अपने कमरे में नहीं है। राधा मोहन को तीव्र झटका लगा। फोन फौरन कट किया और तेज स्वर में पूछा, कमरे में नहीं है तो कहाँ है? नौकर सिटपिटा गया। पता नहीं। राधा मोहन बेद के सहारे लंबे लंबे डग भरते हुए दीक्षा के कमरे में पहुंचे। दीक्षा सच में अपने रूम में नहीं थी। कमरे के पिछवाड़े की तरफ खुलने वाली खिड़की खुली हुई थी। पलंग पर एक कागज तकिया से ऐसे दबा था जैसे आधा नुमाया हो रहा था, पर इस तरफ नजर बाद में गई। पहले खुली खिड़की और खिड़की में बंधे कपड़े की तरफ गई। वह तेजी से खिड़की पर पहुंचे। वह बेडशीट थी जो खिड़की से बंधी थी और नीचे घास के लॉन को छूती हुई लटक रही थी। कुछ देर वहीं खड़ा वह दांत पीसता रहा, फिर पलटा, पलंग पर तकिए से दबे कागज की ओर देखा। आकर वो पत्र उठाया और पढ़ने लगा। उसमें दीक्षा ने अपने घर से भागने की तथा अक्षय से शादी की बात लिखी थी। पत्र पढ़कर उसका चेहरा किसी सुलगती हुई भट्टी की मानिंद सुलग रहा था। एकाएक वह चीखा, बंशी, ड्राइवर से बोल गाड़ी निकाले। दरवाजे पर खड़ा बंशी फौरन पलटा। कार हाईवे पर तेजी से दौड़ी जा रही थी। रात के वक्त बिजली की जगमगाहट में शहर की खूबसूरती देखते ही बनती थी। कार की पिछली सीट पर बैठे राधा मोहन को उस जगमगाती खूबसूरती से कोई वास्ता नहीं जान पड़ता था। उसके हृदय में तो क्रोध का तूफान सावन में पगलाए घूम रहे बादलों जैसा उमड़ रहा था। चेहरे पर गुस्से की वजह से कुछ ज्यादा ही सख्ती छाई हुई थी। कार बंशी चला रहा था। वह एक 6 फुट का हट्टा कट्टा डील डॉल वाला स्वस्थ शरीर का मालिक था। वह राधा मोहन के ड्राइवर होने के साथ बॉडीगार्ड भी था। वो बाहर जाते वक्त अपने साथ हमेशा रिवॉल्वर रखता था। बंशी, कार की स्पीड कम करो, आगे से लेफ्ट ले लो, वसंत कुंज आने वाला है। बंशी ने मालिक के हुक्मानुसार कार स्लो की, फिर वसंत कुंज की तरफ मोड़ दी। कार सकरे रोड पर धीरे धीरे हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। आगे मार्केट था जो उस घड़ी शबाब पर था। काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका था। कार उसी मंद गति से कुछ देर और चलती रही, फिर एक सकरी गली के मुहाने पर जा रुकी। उतर कर किसी से पूछो, रमेश भंडारकर का घर कौन सा है? राधा मोहन ने उत्तेजित स्वर में आदेश दिया। बंशी तुरंत कार से उतर गया। राधा मोहन कार में ही बैठा रहा।
वह राजनगर की एक हस्ती था, वहां उतरकर पता पूछता फिरता तो अच्छा लगता क्या? रमेश भंडारकर अक्षय के पिता का नाम था। बंशी थोड़ी देर में लौटा। क्या पता चला? राधा मोहन ने पूछा। इसी सामने वाली गली में आगे है, पर उसमें ताला लगा है। घर के पास पान की दुकान वाले का कहना है कि लगभग आधा पौने घंटे पहले ही वो लड़का अक्षय घर को ताला मारकर कहीं चला गया। उसके साथ एक लड़की भी था, बता रहा था। दोनों ही जल्दी में लग रहे थे। राधा मोहन को समझते देर न लगी कि अक्षय के साथ वो लड़की कौन थी, दीक्षा के अलावा और कौन होगी। उसके जबड़े कसने लगे। साहब, मुझे लगता है हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, पुलिस के पास जाने से हमारी कितनी बदनामी होगी। फिर? राधा मोहन ने पल भर सोचा, फिर बोला, मुझे सीता मोहन के पास जाना होगा। बंशी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा।